जाता है। उस वेद की संख्या कितनी है? 4। पहले 3 ही था, बाद में 4 गिनना है। तो 4 वेद क्या है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये चारों वेद मिला करके मंत्रों की संख्या है 10,086। कितना मंत्र है? चारों वेद मिला करके जो वेदों के मंत्र हैं उस मंत्र की संख्या गिन करके है 10,086। दिमाग में लिख सकते तो दिमाग में लिखिए, और नहीं तो कॉपी कलम लाए तो उसको लिखिए। कॉपी कलम में नहीं लिख सकते तो जो बात हम बता रहे हैं अपने घर जाइएगा और मोबाइल निकाल करके गूगल से पूछिए। आजकल हमारे साहब कहते हैं कि देवता सब प्रकट होता है, तो हमारे नजर में एक नया देवता प्रकट हुआ जिसको गूगल देवता कहते हैं। जो काम कोई देवता से न समाधान हो सके तो गूगल देवता निकालिए। उससे भी नया देवता निकल गया, चैट जीपीटी। उससे पूछिए, वो बता देगा। तो उस वेद के मंत्रों की संख्या है 10,086 के आसपास। जब वेदों में मंत्रों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई कि लोग उसको पढ़ कैसे सकेंगे, सब घुला मिला है, कुछ इधर है, कुछ उधर है, कुछ उधर है, कुछ उधर है। तो बाद में जब ऋषि मुनि आए, थोड़ा प्रगतिशील सोच होने लगा, तो 1, 2, 4, 10 पीढ़ी के बाद ऋषियों ने सोचा कि वेद के मंत्र इतने घुले मिले हुए हैं कि आदमी पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या किया, उसको चारों वेद के मंत्र को खोज खोज करके 4 हिस्से में बांट दिया। समझ रहे हैं बात? पहले तो वेद की संख्या 4 हो गई, जिसके सभी मंत्रों की संख्या 10,086 हो गई। उसके बाद चारों तरफ जो बिखरे पड़े थे, मान लीजिए कि आपके पास में 10,000 रुपया दिए, 5 टकिया, 2 टकिया, 4 टकिया, 10 टकिया मिला के दिए, और उसको गिनती करना है। तो 10 रुपया सिक्का अलग कीजिएगा कि नहीं? पहले 2 रुपया वाला अलग कीजिएगा, 5 रुपये वाला अलग कीजिएगा, और एक कैटेगरी के सब रुपए को अलग अलग करके तब न गिनती कीजिएगा। तो उसी तरह से वेद साहित्य में जितने मंत्र घुले मिले थे, तो लोगों को आसान से वेद का ज्ञान पहुंचे, इसके लिए आगे के ऋषियों ने वेद के समस्त मंत्रों को 4 हिस्से में बांट दिया। वेद का पहला हिस्सा कहलाया संहिता भाग, दूसरा हिस्सा कहलाया ब्राह्मण भाग। ब्राह्मण जाति वाला ब्राह्मण नहीं, भाग का नाम है, पुस्तक के हिस्सा का नाम। तो पहला हिस्सा का नाम संहिता भाग, दूसरे हिस्सा का नाम ब्राह्मण भाग, तीसरे हिस्से का नाम आरण्यक भाग, और चौथे हिस्से का नाम उपनिषद भाग। बात समझ में आई? ये 4 हिस्से जब वेद के किए गए, वेद के मंत्रों का, तो संहिता भाग का मतलब होता है ऐसा मंत्र जिस मंत्रों के माध्यम से समाज और परिवार को चलाने का कानून हो, उसमें नियम हो, उसमें तो समाज, परिवार और व्यक्ति को चलने और चलाने का नियम जिस मंत्रों से जुड़ा हुआ हो, उस मंत्र को कहा गया संहिता भाग। ऐसा ऐसा जहां मंत्र मिले, बेटा को कैसे चलना चाहिए, पत्नी को कैसे चलना चाहिए, समाज को कैसे चलना चाहिए, परिवार को कैसे चलना चाहिए, तो ऐसे ऐसे मंत्र जितना मिला उसमें से सबको छांट करके एक जगह कर दिया, और उस हिस्से का नाम क्या रखा? संहिता भाग। बात समझ में आई? दूसरा हिस्सा रखा ब्राह्मण भाग। पूजा कैसे करना है, पाठ कैसे करना है, देवी देवता को कैसे मनाना है, कैसे रिझाना है, यज्ञ कैसे करना है, हवन कैसे करना है। तो पूजा पाठ, यज्ञ, हवन से संबंधित जो मंत्र थे, उस मंत्र को एक जगह इकट्ठा कर दिया और उस हिस्से का नाम रख दिया गया ब्राह्मण भाग। ठीक है? तीसरा हिस्सा अरण्यक भाग आता है, जिस अरण्यक भाग का मतलब यह होता है कि घर में रहते हुए हमें साधना, भक्ति, भजन करके साधु, ऋषि और मुनियों की दिनचर्या को अपने जीवन में उतारना है। इससे जुड़ा हुआ जितना मंत्र आया
उन सारे मंत्रों का नाम, उस भाग का नाम रखा गया आरण्यक भाग। घर में रह करके साधु सन्यासी की तरह जीवन कैसे जिया जाए। आरण्य का मतलब जंगल होता है। जंगल में कौन रहते थे? ऋषि मुनि साधु महात्मा, यही रहते थे। तो घर में रहते हुए, गृहस्थी में रहते हुए, जंगल के में रहने वाले साधुओं की तरह जीवन कैसे जिया जाए, इससे जुड़े हुए जितने मंत्र थे उन सारे मंत्रों को एक हिस्से में रखा गया, जिसको कहा गया आरण्यक भाग। ठीक है। अब ये 3 के बाद सबसे ओरिजिनल चीज आता है, जिसमें ईश्वर का ज्ञान, आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान, ईश्वर की भक्ति कैसे करना चाहिए, इसका जो ज्ञान आया, मोक्ष को कैसे प्राप्त किया जा सके, मुक्ति को कैसे प्राप्त किया जा सके, आवागमन के चक्र को कैसे छोड़ा जा सके, वासना और प्रपंच से मुक्त कैसे हुआ जा सके, जो ये सनातन संस्कृति का क्रीम ज्ञान था, क्वालिटी वाला ज्ञान, उस हिस्से को कहा गया उपनिषद भाग। बात समझ में आ गई? तो पहले वेद को 4 हिस्से में बांट लीजिए। 4 हिस्से में बटा, संहिता भाग, ब्राह्मण भाग, आरण्यक भाग और उपनिषद भाग। ये 3 हिस्सा पर कोई चिंतन नहीं हो सकता। पूजा पाठ में क्या चिंतन करेगा? कलयुग में, सतयुग में जैसे जल ढारता था आज भी ढारेगा, उसमें क्या परिवर्तन करेगा? कलयुग में जैसे टीका लगाता था सतयुग में वैसे आज भी लगाएगा, उसमें क्या परिवर्तन हो सकता है? कुछ बदलाव होगा? उसमें कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। रीति रिवाज परंपरा जितना चल रही थी वही चलते आ रही है, वही सब चलते रहेगी। उसमें ज्ञान विज्ञान की कहीं कोई जरूरत है नहीं, वो तो स्थूल चीज है वो। तो उसमें प्रगति नहीं होगी। समाज के लिए कोई नियम कानून बनाए जाएंगे तो उसमें क्या परिवर्तन करेगा? माता पिता की सेवा करनी चाहिए तो सतयुग में भी करनी चाहिए, द्वापर में भी करनी चाहिए, आज भी करनी चाहिए। इसमें क्या बदलाव की जरूरत है? पति पत्नी को कैसे रहना चाहिए, इसमें सतयुग रहे कि द्वापर रहे कि कलयुग रहे, इसके नियम में बदलने की कुछ जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। तो ये सामाजिक नियम में कोई बदलाव नहीं होगा, पूजा पाठ यज्ञ हवन के नियम में कोई बदलाव नहीं होगा। उसके बाद साधु सन्यासी को कैसे पाप करना चाहिए, कैसे पुण्य करना चाहिए, इसके नियम में कोई बदलाव नहीं होगा। ये 3 नियम जो बनाए गए वेद के, ये तीनों नियम को क्या किया गया? रूढ़ कर दिया गया। मैंने भैया इसको कॉपी पेस्ट मार दो, इसमें अलग से कभी कोई परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। ये 3 को पूरा लेकर के चपोत दिया गया। अब चिंतन की जो बात होगी, दर्शन की जो बात होगी, सनातन संस्कृति को विकसित करने की जो बात होगी, ये 3 भाग पर तब होगा नहीं काम। काम किस पर होगा? मेरी बात समझ रहे हैं? 3 हिस्से को रूढ़ बना करके बस एकदम कॉपी मार करके पेस्ट लगा करके एकदम पूरा थकिया करके रख दिया गया। अब जब हिंदू धर्म का विकास होगा, चिंतन होगा, दर्शन बनेगा, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, सगुणवाद, निर्गुणवाद, ये सारे चीज जो फैलेंगे डाढ़ पात, वो कहां से फैलेगा? बच गया चौथा, जिसको हमने क्या कहा? उपनिषद भाग। और उस उपनिषद भाग में विकास करने के कारण उपनिषद फैलते फैलते चिंतन करते 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 उपनिषदों की संख्या 11 हो गई। कितनी हुई? 11। कठोपनिषद, केन उपनिषद, श्वेतासुतर उपनिषद, ईशोवास्योपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, केन उपनिषद, इस तरह से उपनिषदों की संख्या कितनी हो गई? 11। क्यों हो गई? क्योंकि इस 3 भाग पर तो कोई विचार नहीं होगा, कोई विश्लेषण नहीं होगा, उसको चपोत करके रख दिया गया। विचार, तर्क, चिंतन जो भी होगा वो एक भाग पर होगा, जिसको उपनिषद भाग कहते हैं। अब उसको उपनिषद क्यों कहा गया? पहला सवाल ये कीजिए, ज्ञान के उस हिस्से को उपनिषद कहा क्यों गया? क्योंकि इधर वेद के 3 हिस्सों का ज्ञान आदमी पोथी पढ़ करके भी सीख सकता है, परंपराओं से देख करके भी सीख सकता है,
समाज के किसी पढ़े लिखे लोगों से सुन करके भी सीख सकता है, लेकिन जो ब्रह्म ज्ञान की बात है, आत्मज्ञान की बात है, मोक्ष की बात है, कल्याण की बात है, ईश्वर और परमात्मा के अनुसंधान की बात है, वह बात बिना गुरु के समीप बैठे हो नहीं सकता है। इसलिए उस आत्मज्ञान के रहस्य को उपनिषद कहा गया, और उपनिषद का मतलब ही होता है उप मन समीप, निषद मन बैठना। जो ज्ञान गुरु के समीप बैठ करके ही सीखा जा सकता है, जिस ज्ञान को हम गुरु के समीप बैठ करके ही अपने अंतःकरण में धारण कर सकते हैं, उसी ज्ञान को सनातन संस्कृति में उपनिषद का ज्ञान कहा गया, जो ज्ञान आप लोगों को दिया जा रहा है। कबीर साहब जब इस संसार में आए, तो अब आप बताइए कि कबीर साहब जब प्रचार करेंगे धर्म का, तो ये 3 हिस्सा से करेगा कि चौथा हिस्सा से? आप बताइए ना जरा सा। जिसको चपोत के रख दिया गया उस हिस्से का प्रचार करेगा, कि जिस चौथा हिस्सा दर्शन चिंतन का विषय है उस पर प्रचार करेगा? करेगा ना। आपने उपनिषद कभी देखा है? नाम सुने हैं? उपनिषद का नाम केवल उपनिषद सुने होंगे, उपनिषद का नाम क्या क्या है वो कोई नहीं सुना है। न उपनिषद को कभी देखा है, न वेद को कभी देखने गया है। अब बड़ा एकदम मोच पिजा करके कहता है कि हमसे बड़ का सनातन धर्मी तो कोई है ही नहीं। कभी वेद को देखा नहीं, कभी उपनिषद को देखा नहीं, उपनिषद के चिंतन को कभी देखा नहीं, वेदांत को कभी देखा नहीं, और कहता है कि कबीर साहब तो सनातन धर्म के बड़का विरोधी है। अरे भैया, तू सनातन को कितना प्रतिशत समझ रहे हो? तुम हिंदू धर्म को समझ कितना प्रतिशत रहे हो? केवल काक भुसुंडी और गरुड़ के संवाद को सुन के समझते हो कि हम सनातनी धर्मी हो गए। खाली रामायण पढ़ने से सनातन धर्मी हो जाए? रामायण पर ही केवल सनातन धर्म टिका हुआ है क्या? सनातन धर्म मूल रूप से वेदांत पे टिका हुआ है। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो की धरती पर गए, अमेरिका विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए, अब पूरी दुनिया को हिंदू संस्कृति से अवगत करवाया, सनातन धर्म का झंडा जाकर के अमेरिका में फहराया, तो आप जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद वहां जाके भागवत कथा बांच रहे थे। स्वामी विवेकानंद अमेरिका में जाके रामायण कथा बांच रहे थे कि भागवत कथा कि सत्यनारायण कथा? अमेरिका की धरती पर जाकर के सनातन संस्कृति का जो प्रचार किया गया वो रामायण के आधार पर नहीं किया गया, वो भागवत के आधार पर नहीं किया गया, बल्कि वो वेदांत के आधार पर किया गया। और वेदांत क्या है? उपनिषदों का निचोड़ वेदांत कहलाता है। संतों का जो ज्ञान है, खास करके कबीर साहब का जो ज्ञान है, उसी वेदांत का ज्ञान है। उस वेदांत के ज्ञान में जब भी आप आएंगे तो गुरु और शिष्य की परंपरा पहले आपको झलकेगी। मान लीजिए कि आप कठोपनिषद को उठाइएगा, तो कठोपनिषद क्या कह रहा है? कठोपनिषद कह रहा है कि नचिकेता और यम के बीच में संवाद हो रहा है। बृहदारण्यक उपनिषद उठाएंगे तो क्या करेंगे? उसमें मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य के बीच में संवाद हो रहा है। छोड़ दीजिए और सारी बातें, रामचरितमानस ही उठाइएगा तो क्या कहिएगा? उसमें शिव और पार्वती का संवाद हो रहा है, काकभूषुंडी और गरुड़ का संवाद हो रहा है, याज्ञवल्क्य और भारद्वाज का संवाद हो रहा है, शबरी और श्री राम का संवाद हो रहा है। तो संवाद की प्रक्रिया जहां भी घटित होती है तो वो संवाद की प्रक्रिया गुरु और शिष्य के बीच में ही घटित होती है। गीता के बारे में हमारे अभी बता रहे थे महाशय, गीता क्या है? गुरु और शिष्य का ही संवाद है ना जी। कृष्ण जी गुरु के रूप में है और अर्जुन शिष्य के रूप में है। शिष्य उसे कहते हैं जो सीखने की प्रवृत्ति रखता है, और गुरु उसे कहते हैं जो आदमी के संशय का हरण करके उसके अंदर ज्ञान का बीजारोपण करता है, उसी को तो शिष्य कहा जाता है। तो पूरी की पूरी सनातन संस्कृति, चाहे रामायण को आप आधार दे के देखो, चाहे गीता को आधार दे के देखो, वो गुरु और शिष्य की परंपरा है, जिसको हम वैदिक संस्कृति कहते हैं, सनातन धर्म का मुख्य आधार कहते हैं। वह वेद भी तो पहले गुरु और शिष्य की परंपरा का ही अनुकरण करता था, इसलिए वेद का पुराना नाम था श्रुति। क्या नाम था? श्रुति। श्रुति का अर्थ क्या होता है?
श्रुति का अर्थ होता है गुरु के द्वारा शिष्य जो सुन करके ज्ञान को धारण करता है, उस सुने हुए ज्ञान को क्या कहा जाता है? श्रुति। श्रुति नाम ही उसका इसलिए है क्योंकि गुरु के मुख से वह सुन करके सीखा जा रहा है। लिखित रूप में उस समय तो होता नहीं था, न कागज था, न कलम था, न ताम्रपत्र था। तो यही होती थी कि गुरु जी कह रहे हैं और शिष्य सुन रहे हैं, फिर शिष्य कुछ आगे बढ़ गया, वह गुरु बन गया, फिर दूसरा कोई शिष्य आया, उसको सुना दिया। तो हजारों वर्षों से गुरु के द्वारा शिष्य सुनते हुए फिर अपने शिष्य को सुना रहा है, फिर अपने शिष्य को सुना रहा है। इसलिए हमारे यहाँ वेद के ज्ञान को पूर्व नाम से यदि पुकारा जाएगा तो वेद को श्रुति के नाम से पुकारा जाता है। तो जो संस्कृति ही श्रुति पर टिकी हुई है, उस संस्कृति में हम ये कहें कि गुरु का कोई महत्व ही नहीं है, तो महान नासमझी की बात हो जाएगी। नहीं, पूरा सनातन धर्म गुरु शिष्य परंपरा पर टिका हुआ है। आश्चर्य की बात है कि लोग देवी और देवता में इतने ज्यादा उलझे हुए हैं कि गुरु के महत्व को समझ नहीं रहा है। जबकि आपकी संस्कृति यह समझाती है कि मान लीजिए कि आप किसी मुसीबत में फंसते, किसी संकट में फंसते हैं, फट से आपको 33 कोटि में या 33 करोड़ में कोई देवी देवता नजर आ जाता है पहले। लेकिन एक सवाल अपने आप से कीजिए कि आप मुसीबत में फंसते हैं तो देवी और देवता के पास जाते हैं। टीवी का सीरियल देखे हैं ना, किताब उताब नहीं पढ़े होंगे तो अलग बात है। टीवी के सीरियल में रामायण, गीता, महाभारत, कृष्ण लीला ये सब देखे हैं कभी कि नहीं देखे हैं? बचपन में तो देखे ही होंगे। तो आपके हमारे ऊपर संकट आ जाता है तो हम देवी देवता को खोजते हैं, और जिस देवी देवता के ऊपर संकट आता है तब वो किसको खोजते हैं? मेरे सवाल को समझ रहे हैं कि हमारे ऊपर कोई परेशानी आई तो हम खोजने गए देवी और देवता को, अब देवी और देवता के ऊपर में परेशानी आई तब वो किसको खोजने जाते हैं? नहीं मालूम है? वो अपने गुरु को खोजने जाते हैं। अब देवताओं के गुरु का नाम क्या है? बोलिए। भारत में जन्म क्यों लिए हैं? जब याद नहीं है तो खाली सत्यनारायण कथा करने से होगा? 33 कोटि देवता जो कहते हैं, वो देवताओं के गुरु का क्या नाम है? महर्षि बृहस्पति। अब जिसको राक्षस कहते हैं आप, जिसको दानव कहते हैं आप, देखिए संस्कृति कितनी उदार है आपके हिंदू धर्म की, कि देवता के तो गुरु है ही, जिसको आप राक्षस कहते हैं, दानव कहते हैं, उसके गुरु है कि नहीं है? उसके गुरु का नाम क्या है? कुल गुरु शुक्राचार्य है ना। तो देवता के गुरु का नाम महर्षि बृहस्पति और दानव के गुरु का नाम शुक्राचार्य। अब सोचिए कि कितनी अजीब संस्कृति है कि देवता के पास भी गुरु है, दानव के पास भी गुरु है, अब बीच में हम लोग कहते हैं कि हमको गुरु की जरूरत है। कैसे काम चले? हमारी गिनती कौन चीज में होगी? ना हम दानव के गिनती में आएंगे, ना हम देव की गिनती में आएंगे। जिस परंपरा के देवता भी गुरु के अधीन है, देवराज इंद्र को यदि कोई परेशानी, जो देवताओं का राजा है ना जी, इसलिए उसको देवराज कहा जाता है। तो देवताओं के राजा कहलाने वाले जो इंद्र है, उसके ऊपर में परेशानी आती तो छटपटा के कहां भागता है? शास्त्र पुराण पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, नहीं पढ़ते तो आजकल तो मोबाइल भी हाथ में है, कोनो सीरियल निकाल करके देखिए ना, उनके ऊपर परेशानी आती कहां जाता है? जब जीवन दुख से घिर जाए, कोई बात समझ में ना आवे, तब करके भरोसा सदगुरु पे, उनकी शरण में आ जाना। हमारी भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति यही कहती है कि जब जीवन दुखों से घिर जाए, पीड़ा परेशानी से घिर जाए, चारों तरफ देखने पर कहीं कोई उत्तर, कहीं कोई समाधान नजर ना आवे, तो उस अवस्था में एक ही काम करना, आंख बंद करके, यदि सदगुरु का दरबार नजदीक में है तो वहां दौड़ जाना। दरबार यदि नजदीक में नहीं है तो बस आप आंख बंद करके बैठ जाना
अपने मानस पटल पर, जिसको आज्ञा चक्र कहा जाता है, जहां हम तिलक लगाते हैं, उस जगह पर गुरु की मूर्ति का स्मरण करना और अपनी समस्या गुरु के चरण में अर्पित कर देना कि हे गुरुदेव, रास्ता आप ही निकालिए। आप यकीन करो कि 5 से 10 मिनट बीतते बीतते आपके सामने वो रास्ता निकल करके तैयार होगा और समस्या से मुक्त हो जाएंगे आप। यदि आपको यकीन नहीं होता है, रामचरितमानस को आप जानते मानते हैं, मानना भी चाहिए। नजदीक में अयोध्या है तो क्यों नहीं माना जाएगा? बिल्कुल मानना चाहिए। यदि जानते मानते तो उस रामचरितमानस की कथा तो जानते होंगे ना। राजा दशरथ जी के पास सारा ऐश्वर्य था कि नहीं? सब चीज था, धन दौलत पद प्रतिष्ठा हर चीज। लेकिन उनके जीवन में एक भयंकर दुख था। कौन सा दुख? कि सब चीज से परिपूर्ण रहने के बावजूद भी उसको चौथी अवस्था तक कोई संतान नहीं हुआ। ये दुख था कि नहीं था? ये कोई बनी बनाई कहानी तो नहीं है, ये तो सब जानते हैं। तो चौथी अवस्था तक उसे कोई संतान नहीं था। अब आप बताइए कि एक गृहस्थी मर्यादा में जीने वाले, हम लोग साधु महात्मा है तो बाल बच्चा पतना पत्नी सबसे अलग वाले हैं, लेकिन खास करके जो गृहस्थी मर्यादा में जीने वाले लोग हैं, सब चीज से परिपूर्ण हो, उसके घर में संतान न हो, तो ये दुख कमजोर माना जाएगा कि भयंकर दुख माना जाएगा? क्या माना जाएगा? भयंकर दुख माना जाएगा ना, भयंकर पीड़ा मानी जाएगी। और ये पीड़ा राजा दशरथ जी को भी पीड़ित कर रही थी कि भाई हम चक्रवर्ती सम्राट हैं, इतने सेना, इतने सेनापति, इतना बड़ा राज, इतनी प्रतिष्ठा, पूरे जगह पर हमारी वाहवाही होती है, लेकिन घर जब आते हैं इस साम्राज्य को संभालने वाला कोई वारिस नजर नहीं आता है, तो इसको देख करके मन बड़ा मायूस हो जाता है। परिणाम क्या हुआ? आपको क्या लगता होगा? राजा दशरथ जी को डॉक्टर को नहीं दिखाए होंगे, वैद्य और हकीम को दिखाया होगा कि नहीं दिखाया होगा? देवी देवता की पूजा किया होगा कि नहीं किया होगा? अरे एक साधारण आदमी कोनो चौखट जाने के लिए नहीं छोड़ता है, तो राजा दशरथ जी नहीं गए होंगे? गए होंगे कि नहीं? कोई पूजा, कोई पाठ, कोई यज्ञ, कोई हवन करने के लिए नहीं छोड़े होंगे वो। और जब सब चीज करके थक गए होंगे, कोई काम में नहीं हुआ होगा सफल, तब किसी ने, परिवार वाले ने, दोस्त मित्र ने सलाह दिया होगा कि ऐसा करो कि एक पत्नी से नहीं हो रहा है तो दूसरी शादी कर लो। सलाह दिए होंगे। इतनी आसानी से राजा दशरथ जी दूसरी शादी नहीं किए होंगे, किए होंगे? जब सब चीज से परेशान हो गए होंगे और उसके मन की जो चाहत है, जो गृहस्थी मर्यादा का एक सबसे बड़ी संपदा माना जाता है, संतान की प्राप्ति, वो नहीं हुआ होगा। जब राजा दशरथ जी को लगा होगा कि अब सब चीज करके थक गए, पूजा पाठ, यज्ञ हवन, कथा कीर्तन, दवाई दारू, हेम्योपैथ से, आयुर्वेद से, अंग्रेजी से, जिससे भी हो, कहीं से अब काम नहीं चल रहा है, तब अंत में जब परिवार के द्वारा दबाव पड़ा होगा तो फिर दूसरी शादी करने के लिए राजी हुए होंगे कि नहीं? इतना तो अनुमान लगा ही सकते हैं। दूसरी पत्नी से भी बच्चे हो गए? नहीं हो पाए। फिर देखते देखते कितना दिमाग आजीज हो गया होगा, लोगों का ताना सुनते सुनते, लोगों की बात सुनते सुनते, अंत में क्या हुआ? तीसरी शादी भी करनी पड़ी ना। 3 शादी होने के बावजूद भी संतान हो गया। थोड़ा जोर से बोलिए, उधर वाली बोलो, वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, तब बोल ही नहीं रही है। तो संतान हो गई कि नहीं हुई? नहीं न हुई। तीसरी शादी करने के बावजूद भी जब संतान नहीं हुआ, राजा दशरथ हार गए। सब तीर्थ व्रत पूजा पाठ वगैरह वगैरह से मन का भरोसा टूट गया ना। टूट जाने के बाद वो कौन है? ध्यान दीजिए, जिसको आप भगवान कहते हैं, मानते हैं, उस भगवान के वो पिता है ना। जब वो थक गए सब चीज से, तो थक जाने के बाद
अंत में एक दिन वह गुरु वशिष्ठ के चरण में जाकर के गिर जाते हैं। विचारक कहते हैं, चला है आज राजा जोगिया को मनाने। आज पहली बार मंदिर की तरफ से मुख फोड़ करके एक योगी के शरण में जा रहा है, एक संत के शरण में जा रहा है। ध्यान दीजिए मेरी बात पर। चला है आज राजा जोगिया को मनाने, योगिया को मनाने, गुरुदेव को रिझाने। चला है आज राजा जोगिया को मनाने। आज पहली बार गुरु आश्रम की तरफ राजा दशरथ जी का मुख हुआ। गुरु वशिष्ठ के दरवाजे पर जाते हैं और राजा दशरथ जी उनके चरणों में गिर जाते हैं। जब चरण में गिर गए राजा दशरथ जी, पहली बार विश्वामित्र ने देखा कि वशिष्ठ जी ने देखा कि आज राजा दशरथ एक शिष्य के तरह चरणों में लेटा हुआ है। वशिष्ठ जी गर्दन पर हाथ रख करके उठाते हैं और राजा दशरथ से पूछते हैं, क्या परेशानी है? राजा दशरथ ने कहा कि 3 ठो शादी कर लिए, अभी भी दुख पूछने के लिए बाकी है, चौथा करवाने का विचार है क्या? है? अभी भी पूछ रहे हैं क्या तकलीफ है? चारों तरफ से जब हार गया, कहीं से कोई सहारा नजर नहीं आया, तब गुरु के दरबार की तरफ नजर गई। दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। जो पूरी दुनिया से ठुकरा दिए गए लोग होते हैं, जब वो गुरु के पास जाते हैं तो वो सीने से लगा दिए जाते हैं। राजा दशरथ जैसे ही गुरु वशिष्ठ के चरण में गिरे, वशिष्ठ जी कांधे पर हाथ दे करके उठाते हैं और पूछते हैं, राजन इस तरह से क्यों लेटे हैं? महाराज दशरथ ने कहा, गुरुदेव मेरी तकलीफ ऐसी है जिससे आप भी अवगत हैं, बताने की आवश्यकता नहीं। वशिष्ठ जी ने कहा कि आपके तकलीफ से अवगत तो हैं, लेकिन इंतजार इसी दिन का था, बड़ी लेट कर दिए। काश यदि तुम पहले इस दरवाजे पर अपना सर झुकाने आते तो पूरी दुनिया तुम्हें सर झुकाने की नौबत नहीं आती। दुर्भाग्य है कि आदमी के मन का विश्वास इतना कमजोर है, संत के प्रति, गुरु के प्रति उसके मन में इतना अविश्वास भरा हुआ है, उसको लगता है कि मंदिर के चौखट पे सर झुकाना ठीक है, गुरु के चरण में सर झुकाने की क्या जरूरत है। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, जो भूल दुनिया करती है वो भूल आपने भी किया कि पहले पूरी दुनिया चक्कर मार लिया और पूरी दुनिया से थक जाने के बाद जब कहीं कुछ नजर नहीं आया तब अंतिम में तुम गुरुदेव के दरवाजे पर आए हो। काश यदि पहले ही गुरुदेव के दरवाजे पे आके सर झुका देते तो पूरी दुनिया के किसी के सामने सर झुकाने की नौबत नहीं आती, लेकिन तूने ये काम किया नहीं। क्योंकि नीति यही कहती है कि जिस व्यक्ति का सर हमेशा माता पिता और गुरु के चरणों में झुकता है, दुनिया में उसे शर्म से कहीं सर झुकाने की नौबत नहीं आती है। पिताजी के इसी गलती से प्रेरणा लेकर के पिताजी ने समझाया होगा बचपन में राम जी को कि बेटा हम गलती कर लिए तो बड़ा चक्कर में फंसे, तुम ये गलती मत करना। इसलिए राम जी जब बचपन से शुरुआत करते थे सुबह की, तो किससे शुरुआत करते थे? प्रातः काल उठी के रघुनाथा। आगे आप बता दीजिए। हाँ, यही तो कबीर साहब बता रहे हैं और आप कहते हैं कि तो सनातन धर्म के विरोधी है। अब राम का जो आचरण है वो हम करें तो सनातन विरोधी कैसे हो गए? श्री राम जी ने कहा कि प्रातः काल उठी के रघुनाथा। कौन कौन मंदिर में नवा वही माता? दुर्गा माँ के कि काली माँ, संतोषी, कहां कहां बताइए आप ही। राम जी ने क्या रास्ता दिखाया? अब राम जी जो रास्ता दिखाए उस रास्ता पर हम चले तो हम सनातन के विरोधी हो गए। राम जी जिस चरित्र को किए उस चरित्र को हम अपनावे तो हम सनातन विरोधी हो गए।
श्री राम जी ने हमें सिखाया। आप भटकते हैं, सनातन के पथ से आप भटके हुए हैं कि आप इधर झांकते हैं, उधर झांकते हैं, उधर झांकते हैं। हमको राम जी ने जो आदर्श दिखाया है हम उस पर चलते हैं। इसलिए कबीरपंथी को सनातन का विरोधी नहीं कहना चाहिए, बल्कि सनातन का सबसे बड़ा झंडावदार कहना चाहिए। श्री राम जी ने जो आदर्श दिखाया कि प्रातः काल उठी के रघुनाथा, ध्यान दीजिए, मात पिता गुरु नावहि माथा। इस सनातन में तो तीने देवता बताया, वेद 4 बताया, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, और चौथा में एक्स्ट्रा में रख लिया अतिथि देवो भव। लेकिन मुख्य रूप से ये 3 देवता की ही गिनती की गई, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य माने गुरुदेव। आचार्य गुरु को कहा जाता है, तो गुरुदेवो भव। यही राम जी का दर्शन है कि मात पिता गुरु नावहि माथा, माता पिता और गुरु के चरण में शीश झुकाना चाहिए। यही आपको कबीर साहब ने, और कबीर साहब के मंच पर बैठने वाले चाहे जहाँ के संत हों, वो आपको यही बताते हैं कि यदि तूने माता पिता की सेवा कर ली और गुरु के चरण की वंदना कर ली तो तुम्हारा भक्ति पूरा हो गया। तो फिर ये सनातन का विरोधी कैसे हुआ, बताइए? किस आधार पर, कैसे कहते हैं कि ये पूजा पाठ को नहीं मानता? तो मूल रूप से मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि राजा दशरथ जी कहे, बेटा राम, मुझसे बड़ी भूल हो गई, गुरु के चरण में बाद में गए, पहले हम दुनिया चेक कर ले, तुम ये गलती मत कर। इसलिए सुबह सुबह उठो और सबसे पहला काम क्या करो? माता पिता और गुरु के चरण में जाकर के शीश झुकाओ। तो राजा दशरथ जब वशिष्ठ जी के चरण में जाके लेटे हैं, वशिष्ठ जी ने कहा कि यदि ये काम कर लिए होते तो दूसरे जगह जाने की नौबत नहीं आती। राजा दशरथ के आंख से आंसू झर रहे हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, रो मत, गुरु के चरण में झुकने वाला आदमी रोता नहीं है। जाओ, मैं तुझे वरदान देता हूं कि आज के बाद तुम्हारे आंख में कभी आंसू नहीं आएंगे, और जिस पुत्र की अभिलाषा के लिए पूरी दुनिया में तू ललायित हो रहा है, आज गुरु का आशीर्वाद है कि तेरे आंगन में 4-4 बच्चे खेलेंगे। रास्ता में बता रहा हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा नमक खा रहा हूं, इसलिए ये यज्ञ मैं तुमसे संपन्न नहीं कर सकता। मैं गुरु तो हूं, लेकिन कुल गुरु हूं। तुम्हारे नमक पर मेरा पालन पोषण हो रहा है। तो इस वजह से जैसे एक पिता अपने पुत्र को पढ़ा नहीं सकता, कितना बड़ा मास्टर हो, अपना बच्चा को पढ़ाने के लिए दूसरे से ट्यूशन दिलवाना पड़ेगा ना। कितना बड़ा डॉक्टर हो, यदि उसको अपने बेटे अपने पत्नी की ऑपरेशन करने की नौबत आवे तो अपने से कर देगा? हो जाएगा? वो चाकू चलवे नहीं करेगा, ऑपरेशन करने वाले चलेगा। तो इसके लिए क्या करना होगा? कितना बड़ा डॉक्टर हो, ऐसा ऑपरेशन करने वाला कि दिन में 50 ऑपरेशन करता हो, उसके बावजूद भी यदि उसके अपने परिवार के किसी सदस्य को ऑपरेशन की नौबत आवे तो किसी दूसरे डॉक्टर के पास भेजेगा ना। वही चीज कुलगुरु वशिष्ठ समझा रहे हैं कि मैं गुरु तो हूं, लेकिन तुम्हारे नमक पर मेरा भरण पोषण हो रहा है, इसलिए हम भी तुम्हारे परिवार के हिस्से हो गए। और ये जो पुत्रेष्टि यज्ञ है, ये यज्ञ मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें भेजूंगा भी तो कोई मंदिर नहीं भेजूंगा, मैं भेजूंगा तो एक संत के पास भेजूंगा। उस संत का नाम है महर्षि श्रृंगी ऋषि। उनके शरण में जाओ और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके फिर अपने जीवन को धन्य करो, तुम अपनी मनोकामना पूरी करो। सवाल यह होता है कि जिसको हम भगवान कह रहे हैं, उस भगवान के पिताजी के ऊपर संकट आया तो उसके संकट को दूर कौन किया? 33 करोड़ वाला कि संत वाला? थोड़ा जोर से बोलिए, इधर वाला बोलो ना। है? किसने किया जी? ये मंदिर वाला किया? तीर अयोध्या वाला भी नहीं किया। तब कौन किया? एक संत किया। और संत की भूमिका जो होती, गुरु की भूमिका होती। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है
कि सदगुरु कबीर साहब की परंपरा में जो गुरु को महत्व दिया जाता है, तो लोगों की धारणा में ये बात बैठ जाती है कि गुरु की परंपरा वाले लोग जो है ना, ये देवी देवता की परंपरा को नहीं मानते। दूसरे को कहते हैं ये देवी की पूजा मत करो, ये देवता की पूजा। अरे भैया, ये अध्यात्म के विज्ञान की ये शर्त है। चाहे वो कबीर साहब के अनुसार चलो, कि कृष्ण के अनुसार चलो, कि राम के अनुसार चलो, कि हनुमान के अनुसार चलो, भक्ति जब भी करने चलेंगे आप, तो भक्ति का नियम ही है कि सबको छोड़ करके एक को मानना पड़ेगा। आप कहे कैसे? कबीर साहब के अलावा भी ऐसा कोई कहा है क्या? किससे पुरवा दे? आपको नाम बोलिए। आप नाम बोलिए, किससे पुरवाना चाहते हैं? हनुमान जी को जानते हैं कि नहीं? हनुमान जी से पुरवा दें, शंकर जी से पुरवावें कि राम जी से? किससे साक्षी गवाही ले लें? बताइए किस पर मानिएगा? चलिए हनुमान जी से पहले कहवा दें। हनुमान जी, हनुमान चालीसा कभी तो पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो कभी कभी हॉर्न से सुनने का मौका मिला होगा कि नहीं मिला होगा? मिला होगा ना। चालीसा 40 चौपाई का तो ग्रंथ है उसका, और यहाँ भी बजता है, तब तो सुने जरूर होंगे। तो यहाँ बजता, ये हनुमान जी है क्या इसमें? दुर्गा जी, अच्छा दुर्गा मैया है, ठीक है, कोई बात नहीं। हनुमान जी भी है। तो हनुमान जी की जब आरती बजती है, कैसेट बजता है, तो उस हनुमान जी के कैसेट में एक भक्त गया और हनुमान जी से पूछता है कि हे हनुमान जी, आप अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं, हम आपकी भक्ति करना चाहते हैं और आपके भक्ति के माध्यम से ही हम रिद्धि सिद्धि सब सुखों को पाना चाहते हैं। इसके लिए कौन सी शर्त माननी होगी? तो हनुमान जी ने क्या कहा? हनुमान जी ने कहा कि मेरा भक्त बन करके यदि अष्ट सिद्धि और नवनिधि को पाना चाहते हो तो भक्ति तो बाद में करना, लेकिन मेरी भक्ति की पहली शर्त सुन लो। और वह शर्त क्या है? और देवता चीतन धरई, हनुमत से सर्व सुख लहई। ये हनुमान चालीसा की पंक्ति है कि नहीं है? पहले ये बताइए। आए, ये हम लिखे हैं, अनुभव साहब लिखे हैं, ये हनुमान चालीसा में लिखा गया है। ये कोई बहुत बड़ा ग्रंथ नहीं है कि इसको पलटने में आपको 50 दिन लग जाएगा। ये 4 मिनट में, 2 मिनट में पूरा पन्ना पलट लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो ये साकी, ये दोहात, ये चौपाई सुने होंगे आप। और देवता चीतन धरई, हनुमत से सर्व सुख लहई। सुने होंगे हजारों बार। आज मेरे मुंह से सुनकर के इसका अर्थ कीजिए थोड़ा सा। इसका अर्थ क्या होता है? और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख लहई। इसका अर्थ कीजिए जरा सा। हम कोई पंडित जी नहीं हैं कि आपको संस्कृत का इधर से उधर गुत्थी घुमा देंगे। आप अपने दिमाग से पहले इसका अर्थ कीजिए। और देवता चित्त न धरई, और किसी देवता को अपने चित्त में धारण मत करो। हनुमत से सर्व सुख लहई। यदि तुम भक्ति करना चाहते हो तो भक्ति की एक ही शर्त है कि यदि हनुमान के भक्त होना चाहते हो तो बस हमको मानो, अब बाकी और किसी देवता को चित्त में धारण। थोड़ा जोर से बोलिए, सुनाई नहीं पड़ रही है। बिहार जाएंगे तो कान का इलाज हम करवा लेंगे, अभी थोड़ा कम सुनाई दे रहा, ठंडी का असर है ना। तो थोड़ा जोर से आप बोलिए, बोलेंगे ना। और देवता चितन धरई। अब हनुमान जी कह रहे कि और किसी देवता को चित्त में धारण मत करो, तो हनुमान जी देवता के विरोधी हो गया है? भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, आपको ईश्वर का स्वरूप में मानता हूं, आपकी भक्ति करके ही हम आत्म कल्याण पाना चाहते हैं, आप बताइए आपकी भक्ति कैसे करें? भगवान श्री कृष्ण ने कहा भक्ति वक्ति बाद में कर लो, पहले शर्त सुनो। का सुना दीजिए। श्री कृष्ण ने गीता में कौन सी शर्त लगाई? शर्त यह लगाई कि मेरी भक्ति समझना करना बाद में, लेकिन पहले शर्त सुन लो कि सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रजः।
कि सभी धर्म और धार्मिक कर्मकांडों का परित्याग करके माम एकम शरणम ब्रजः, सिर्फ मेरे शरण में आ जाओ, तभी तुम्हारे भक्ति की शुरुआत हो सकेगी। अन्यथा यदि तुम्हारा मन 33 करोड़ देवी देवताओं में यदि भटकता रह गया तो फिर चाहे मेरे पास भी बैठे रहोगे फिर भी तुम्हारे भक्ति की शुरुआत नहीं होगी। इसलिए भक्ति की शर्त ही यह है कि सर्वधर्म परित्यज्य, सभी धर्म और धार्मिक विधानों का परित्याग करके माम एकम शरणम ब्रजः, सिर्फ मेरे शरण में आ जाओ तभी तुम्हारा कल्याण होगा। तो जब यहां कृष्ण जी कह रहे कि सर्वधर्म परित्यज्य, धर्म और धर्म के नाम पर फैले समस्त कर्मकांडों का पहले परित्याग करो, अब माम एकम शरणम ब्रजः, सबसे पहले मेरे शरण में आ जाओ, तो अब क्या कहेंगे? कृष्ण जी को सनातन का विरोधी है? कबीर साहब यही तो सिखा रहे हैं कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूलते फूले फले है। आप ये बात सुन करके कहते कबीरपंथी तो कुछ मानवे नहीं करे। भाषा बूझ रहे कि नहीं बूझ रहे हैं? बिहार वाला है तो यूपी तो सटा हुआ है, तो कैसे नहीं बूझिए? जब कबीर साहब ये कह रहे हैं कि एक को साधो तभी सब सधेगा, दुर्भाग्य यहां पर यह है कि हम सबको पकड़ने के चक्कर में एक को भी नहीं पकड़ पाते। और जो आदमी वृक्ष के, आप कल्पना कीजिए कि एक इमली का वृक्ष है, उस इमली के वृक्ष में लाखों पत्ते हैं, फूल हैं, फल है। अब किसी आदमी को यदि इमली के पेड़ को सींचना होगा तो क्या करें? एक एक पत्ता में जाके पानी छींटें? बताइए आप। एक एक फूल में जाकर के गुलाब जल छिड़कें? एक एक डाल में, एक एक तना में? किस कौन आदमी समझदार कहेगा? वो देखने वाला कहेगा इसके दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया, रांची ले चलो भर्ती करवाने की। कहेगा कि नहीं कहेगा? वृक्ष को हमें हरा रखना है, फूल को हमें हरा रखना है, पत्ता को हमें हरा रखना है, तो समझदारी यह नहीं कहती है कि प्रत्येक पत्ते में जाके पानी छींटो। समझदारी यह कभी नहीं कहती है कि डाल डाल में जाकर के पानी छींटो। समझदारी यह कभी नहीं कहती है कि वृक्ष के एक एक फूल में जाकर के पानी डालो। समझदारी यह कहती है कि पूरे वृक्ष को हरा भरा रखना हो तो डाल को भूल जाओ, पत्ते को भूल जाओ, तना को भूल जाओ और सबको भूल करके एक जड़ में पानी डालना शुरू करो। लाखों पत्तों में अपने आप पानी पहुंच जाएगा, सब में पानी डालने की आवश्यकता नहीं है। समझदारी यही कहता है। यही बात सदगुरु कबीर सिखाना चाहते हैं आपको। ये भक्ति छोड़ने कहां कहते हैं आपको? देवी एवं देवता को छोड़ने कहां कहते हैं आपको? ये कहते हैं कि भक्ति की शर्त यही है कि एक को आस्था विश्वास के साथ उस पर दृढ़ आस्था रखते हुए बाकी सबका आदर करो, सम्मान करो। जैसे एक स्त्री का विवाह होकर के जब ससुराल में जाता है तो उसका समर्पण केवल एक पति में होता है। आस्था वो अपने देवर से भी रख सकती है, आस्था अपने बड़े भाई, जिसको यहाँ की भाषा में क्या कहते हैं, ज्येष्ठ के प्रति भी रख सकते हैं, अपने ससुर के प्रति भी रख सकते हैं। परिवार में यदि 50 सदस्य है, 50 सदस्य के प्रति आदर सम्मान सेवा का भाव रखेगी, लेकिन समर्पण की बात जब आएगी तो समर्पण एक पति में करेगी। जैसे एक स्त्री के लिए सबके प्रति समर्पण और बाकी सभी परिवार के सदस्यों के प्रति आदर और सम्मान का भाव रखना आवश्यक है, उसी तरह से भक्ति की यह शर्त है कि 33 करोड़ में जो कोई एक इष्ट आपको पसंद आ जाए, उस एक इष्ट के प्रति पूर्ण समर्पण करिए और बाकी सबके प्रति आस्था का भाव रखिए, तभी भक्ति की शुरुआत हो सकेगी, तभी भक्ति आपका सफल हो सकेगा। यही बात कबीर साहब बताना चाहते हैं कि हम गुरु मार्गी हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम सबसे पहले गुरु की वंदना करें, गुरु की पूजा करें, गुरु की सेवा करें, गुरु की आराधना करें। और यही सनातन संस्कृति बताता है। मैंने कहा है आपको कि आपके ऊपर कोई परेशानी आएगी तो देवी देवता को खोजते हैं, लेकिन देवी देवता के ऊपर कोई परेशानी आती है तो वो किन को खोजते हैं? वो गुरु को खोजते हैं। और राजा दशरथ जो भगवान श्री राम जी के पिता कहलाते हैं, जब गुरु के कृपा से उनके जीवन का दुख दूर हो गया तो आपको कहीं ये न लगे कि मैं बना करके कह रहा हूं, इसलिए रामचरितमानस का एक उदाहरण दे करके फिर मैं बात को समाप्त करूंगा, आप बैठ जाइए। तो
महाराज दशरथ जब सब चीज से परिपूर्ण हो गए, 4 बच्चे घर में खेलने लगे, तब तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। पूरा खुशहाल हो गए, आनंद से एकदम पूरा नगर उत्सव मनाने लगा। तब जाकर के एक आदमी आया और राजा दशरथ जी से पूछा कि आज जो आपको ये खुशी मिली है, आज जो आपको ये आनंद मिला है, ये आनंद कैसे मिला? ये तो दुनिया का नियम है ना जी, जब किसी व्यक्ति को सफलता मिल जाती है तो मीडिया वाले पूछने आता है कि नहीं। यदि कोई व्यक्ति स्टेट टॉपर कर जाए, यूपीएससी आईपीएस पास कर जाए, तो उसको पूछने जाता है ना, कोचिंग कहाँ से लेते थे, सिलेबस कौन कौन सा पढ़ते थे, नोट्स किसने दिया था, ये सवाल करता है कि नहीं करता है। उसकी बात छोड़ दीजिए, यदि आप खेती गृहस्थी करते हैं, आप अपने खेत में फसल लगाए, आपके पड़ोस के लोग भी फसल लगाए हैं, अड़ोस पड़ोस अगल बगल से भी 2-4 मन कट्ठा यदि ज़्यादा पैदा हो गए आपको, तो उसमें पूछेगा कि नहीं? तो मीडिया वाला नहीं पूछे, लेकिन अगल बगल गांव वाले जरूर पूछेगा, कितना यूरिया मारे थे हो, पटवन कितना बार किए थे, बीज कहाँ से लाए थे, ये पूछेगा कि नहीं पूछेगा? मतलब यह है कि जब आपका जीवन सफलता के मुकाम को छूता है, तो आपके उस सफलता के रहस्य को जानने के लिए लोग उत्सुक होते, पूछते हैं आपसे, सवाल करते हैं। तो जो राजा पुत्र की प्राप्ति के लिए 3-3 शादी कर लिए और चौथी अवस्था में पुत्र हो गया, तो पहले से सब चीज से तो संपन्न था ही, एक कमी जो थी वो कमी पूरा हो गया। तो अब लोग जाएगा ना पूछने के लिए। उस समय का जो मीडिया वाला होगा, अभी तक वाला तो नहीं होगा, लेकिन उस समय का जो मीडिया वाला होगा वो पूछने गया होगा कि महाराज आपके परिवार में जो इतनी खुशी आई, इतना उमंग आया, इतना उत्सव मना रहे हैं सब, आकाश पताल धरती वाले सब, आप बताइए कि ये खुशी जो आपको मिली वो कौन पूजा करने से? क्योंकि आदमी के दिमाग में तो यही धारणा जाता है कि कोई न कोई जग पूजा जप मंत्र कुछ जरूर किया होगा, तब जाके ही सफल हुआ है, होता है ना। तो महाराज दशरथ से डायरेक्ट पूछा गया कि आपके घर में, आपके परिवार में जो पूरी संपन्नता, पूरी प्रतिष्ठा, पूरा आनंद, पूरा मंगल, पूरा उत्सव का जो ये अवसर आया है, ये बुढ़ारी अवस्था में, चौथी अवस्था में, ये 4-4 बच्चे भगवान के रूप में आपके आंगन में खेल रहे हैं, आप बताइए कि यह किनके कृपा से हुआ? महाराज दशरथ बड़े ईमानदार थे, वो चाहते तो कह देते कि पंडित जी की कृपा से हुआ है, वो चाहते तो कह देते कि फलाना यज्ञ किए ना तो उस यज्ञ के कारण हुआ है, चाहते तो वो कह देते। खीर खिलाने वाला भी कहानी हम ही लोग कहते हैं, नहीं कहा राजा दशरथ जी ने। हाँ, महाराज दशरथ से पूछा तो महाराज दशरथ ने कहा कि तुम्हारे नजर में क्या धारणा है, कोई यज्ञ करने से मिला है, कोई देवी देवता का पूजा पाठ करने से मिला? नहीं जी। तब सुनिए, और यदि यकीन न हो तो रामचरितमानस आपके पास है कि नहीं है? ना, घर में सुबह सुबह मेरे पास लेके आइएगा, मेरे पास लेके आइएगा। जो पंक्ति में कह रहा हूं वो दिखाऊंगा आपको। वो क्या है वो पंक्ति? महाराज दशरथ कहते हैं कि हमारे यहाँ जितने भी खुशी की बात आई है, पद प्रतिष्ठा धन दौलत साम्राज्य जो कुछ भी आया है, और आज हमारे घर में 4-4 पुत्र भगवान के रूप में जो हमारे आंगन में खेल रहे हैं, ये दुनिया के किसी देवी देवता के पूजा के प्रताप से नहीं, बल्कि जिस कारण से मिला वो कारण बताते हुए महाराज दशरथ कहते हैं, जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, तेजन सकल विभव बस करही। ये कौन कह रहे हैं भाई? ये भगवान के पिताजी कह रहे हैं। बात समझ में आ रही है? भगवान के पिताजी समझते हैं कि नहीं समझते हैं? पिताजी, तो पिताजी को इधर क्या बोलते हैं? हमारा बिहार की भाषा में बाप बोला जाता है, यहाँ पिताजी पापा। हाँ ठीक है, तो राम जी के पापा जी ही कह लीजिए। बिहार में रहते तो राम जी के बाप कहते हैं, और क्या होगा? तो पापा कहिए, पिताजी कहिए, बाप कहिए, मतलब भाषा का केवल अंतर है, मतलब तो वही है। मूल बात यह है कि महाराज दशरथ जो भगवान के पिता हैं, वो कहते हैं
कि हमारे घर में सुख समृद्धि और शांति का जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उसके कारण में देवी देवता भगवान भगवती की पूजा नहीं है। तब क्या है? जे गुरु चरण रेणु सिर धरही अतेजन सकल विभव बस करही। कि जो व्यक्ति नित प्रति अपने गुरु के चरण शरण हो करके उसके चरण रज को अपने मस्तक पर धारण करता है। कबीर साहब यही तो कह रहे हैं कि गुरु को सिर पर राखिए, राजा दशरथ कह रहे हैं मस्तक पर धरही। दोनों में अंतर है? जे गुरु चरण रेणु सिर धरही तेजन सकल विभव वश करही, राजा दशरथ गारंटी दे रहे। कौन है वो? भगवान के पापा है ना, वो गारंटी दे रहे हैं। यहां कबीर साहब गारंटी दे रहे हैं कि गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही। गारंटी पेपर ये ले लो कि कहीं कबीरता दास को 3 लोक डर ना, ये भी गारंटी पेपर है। यहां कबीर साहब का गारंटी पेपर गुरु के नाम से, और वहां राजा दशरथ का गारंटी पेपर किसके नाम से? गुरु के नाम से। दोनों का गारंटी पेपर एक जैसा है। जे गुरु चरण रेणु सिर धरही अतेजन सकल विभव बस करही। जो नित्य प्रति गुरु के चरण के रज को अपने मस्तक पर धारण करता है, विनम्रता से गुरु के चरण में शीश झुकाता है, वह आदमी दुनिया का ऐसा सौभाग्यशाली आदमी है कि वो भौतिक आध्यात्मिक सभी संपदाओं को अपनी मुट्ठी में कर लेता है। यही तो मनुष्य की चाहत है। इसलिए सनातन संस्कृति कहती है कि और किसी की पूजा करना न करना बाद में देखा जाएगा, लेकिन अपने जीवन में गुरु को धारण करना और गुरु के चरण की सेवा करना, ये सनातन संस्कृति का हिस्सा है। यदि इससे भी आपको यकीन नहीं होता है तो हनुमान जी से और थोड़ा बढ़िया से पूछिए कि गुरु की जरूरत है कि देवी देवता की। हनुमान जी का देवी देवता पकड़ो न पकड़ो बाद में फैसला कर लेंगे, लेकिन शुरुआत कहां से करना? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायको फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ये पंक्ति हम बनाए हैं साहब जी। इस साहब जी भी नहीं बनाए, मैं भी नहीं बनाया हूं। अब हरियाणा वाले से पूछना पड़ेगा उन्होंने भी नहीं बनाए। आप लोग बनाए हैं? कोई नहीं बनाए। ये किसकी पंक्ति है? गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई हनुमान जी के लिए। हनुमान जी कहते हैं कि मेरे शरण में आए हो, मेरे पास लड्डू चढ़ाने से कोई काम बनेगा नहीं। ये तो बड़ा गड़बड़ कर दिया है, रूट से थोड़ा भटक गया है। मेरे मंदिर में आकर के खड़ा होने से पहले तुमको जाना कहाँ चाहिए? पहले ये ब्रजेश बाबू जो सत्संग करवाया है, पहले सत्संग पंडाल में जाओ, अनुभव साहब से मिलो, कंठी माला दीक्षा लो, इससे युक्ति भेद जानो, तब मंदिर में प्रवेश करना। ये हनुमान जी ने कह रहा कि हम कह रहे हैं, ये हनुमान जी कह रहे हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज। शुरुआती कहां से? मंदिर से कि गुरुदेव के चरण से? थोड़ा जोर से बोलिए ना, गुरुदेव के चरण से। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। पहला अध्याय तो आप पूरा कर लीजिए। पहला अध्याय यही है
कि श्री गुरुदेव के चरण कमल में अपने मन को समर्पित करो, क्योंकि आपके मन के मुकुर का सुधार भगवान नहीं करेगा, आपके मन के मुकुर का सुधार गुरुदेव ही करेंगे। इसलिए सुबह दिन के सत्र में मैंने कहा था कि गुरु को ही सच्चा हरि कहा गया, क्योंकि जैसे सूर्य के उदय हो जाने से आसमान में सूर्य निकलता है तो पूरे संसार का अंधेरा का हरण हो जाता है, उसी तरह से हमारे जीवन में यदि गुरु का आगमन होता है, उसी क्षण से हमारे जीवन के दुखों का अंधकार छंटने लगता है और जीवन धन्य धन्य होने लगता है। हमारे जीवन के पापों का अंधकार खत्म होने लगता है, हमारे जीवन के दुखों का अंधकार खत्म होने लगता है, हमारे जीवन के अज्ञानता का अंधकार खत्म होने लगता है। इसलिए गुरु को हरि कहा जाता है। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। जो रवि का काम है, जो सूर्य का काम है, वही काम गुरु का काम है। सूर्य का काम है संसार के अंधकार का हरण करना, और गुरु का काम है आपके अंतःकरण के अविद्या के अंधकार का हरण करना, अज्ञान के अंधकार का हरण करना। इसलिए गुरु की तुलना सूर्य से की गई कि बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज। कैसे? तो जासु वचन रवि, रवि मना सूर्य, रवि कर निकर। जैसे रवि के किरण निकलने से, कर मन किरण प्रकाश, जैसे रवि का कर निकलने से, रवि का किरण निकलने से, रवि का प्रकाश निकलने से अंधकार का हरण हो जाता है, उसी तरह से हमारे जीवन में गुरु की चेतना का प्रवाह होने से, गुरु ज्ञान का प्रवाह होने से हमारे अंतःकरण के मोह रूपी अंधकार का, अज्ञान रूपी अंधकार का हरण हो जाता है। इसलिए हमें गुरु की वंदना पहले करनी चाहिए। हनुमान जी कहते हैं कि मेरे मंदिर में बाद में आना, लड्डू हम बाद में खा लेंगे, पहले उधर जाओ अनुभव साहब के पास। श्री गुरु चरण सरोज रज। प्रश्न हुआ क्यों जाए? फायदा क्या है? निज मन मुकुर सुधार। पहले तुम्हें अपने मन को वर्त सुधारना पड़ेगा, और मन सुधारने की ठेकेदारी भगवान के पास नहीं है। अरे रावण का मन बिगड़ गया तो भगवान सुधार दिए रावण के मन को? हाँ? कि रावण के नक्शे बिगाड़ दिया? क्या किया? रावण का मन बिगड़ गया, बुद्धि बिगड़ गई, तो श्री राम जी के सामने आने पर श्री राम जी ने रावण के बुद्धि का सुधार कर दिया कि रावण के पूरे खानदान का संहार कर दिया? क्या किया? यदि हिंदी का साहित्य पढ़े हैं तो सुधार और संहार का अंतर समझते हैं ना? सुधार का मतलब तो गड़बड़ चीज को ठीक कर देना, और संहार का मतलब होता है जो चीज गड़बड़ा है उसको थकूच करके नक्शे बिगाड़ देना, खत्म कर देना। संहार का यही मतलब होता है। तो श्री राम जी के सामने में रावण आ गया, बेचारा बुद्धि का बिगड़ा हुआ आदमी, आया कि नहीं आया? तो बुद्धि विचार संस्कार रावण का बिगड़ा, वो राम जी के सामने आए तो राम जी ने उसका सुधार किया कि संहार किया? बोलिए थरा। संहार किया। कृष्ण जी के सामने में बिगड़ी बुद्धि वाला कंस आ गया, बेचारा जरासंध आ गया, पूतना आ गई, तो कृष्ण जी उसका सुधार किए कि बस डायरेक्ट वृंदावन बिहारी लाल की? क्या किए? सुधार किए कि संहार? संहार के सुधार नहीं कर सके, क्योंकि सुधार की ठेकेदारी उनके पास नहीं, सुधार की ठेकेदारी हमारे साहब जी के पास है ना। संत और भगवंत का अवतरण इस धरती पर होता है दो कारणों से। भगवंत का अवतरण होता है जब पाप बढ़ जाए तो पापियों के संहार के लिए, और संत का अवतरण होता है जब पाप बढ़ जाए तो पापियों के सुधार के लिए। और जो व्यक्ति आपका संहार ही कर देगा तो वो आपका उद्धार कैसे करेगा जी? उद्धार कौन करता है? संहार करने वाला। ये उद्धार करता है सुधार करने वाला। जो सुधार करे वही हमारा उद्धार कर सकता है। जो संहार ही कर दिया तो फिर उद्धार क्या करेगा? डफली बजाएगा, उद्धार कैसे होगा? यही कारण है कि भगवान बुद्ध यदि गुरु के रूप में है तो भगवान बुद्ध के शरण में बिगड़ी बुद्धि वाला अंगुलीमाल पहुंच गया। अब आप बताइए कि भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल का संहार किया कि सुधार किया?
इधर वाले बोलो, बड़ा गप कर रहे हो आप लोग, प्रवचन नहीं सुनना है, नहीं सुनना है तो हम अकेले बोलते रहे और आप उधर गप करते रहो तो हमको बुखार चढ़ा है बोलने के लिए? बताओ। ये कम से कम कह दो कि प्रवचन सुनने में ठीक नहीं लगता, बंद कीजिए, तो हम तुरंत बंद कर देंगे। मैं निवेदन करता हूं कि भगवान बुद्ध के शरण में एक बिगड़ा हुआ बुद्धि वाला आदमी जो लोगों का गला काट रहा है, लोगों की हत्या कर रहा है, लोगों का खून बहा रहा है, बुद्धि बिगड़ गई तब ना। वो बिगड़ी हुई बुद्धि वाला आदमी भगवान बुद्ध जो संत के रूप में है, जो गुरु के रूप में है, उस गुरु रूप भगवान बुद्ध के सामने में वो बिगड़ी बुद्धि वाला, बिगड़ा संस्कार वाला व्यक्ति पहुंच गया। बुद्ध ने उसका संहार किया कि सुधार किया? संहार किया, सुधार किया। रत्नाकर जिसको कहते, जिसने राम कथा लिखी वाल्मीकि जी ने, उसका पूर्व नाम क्या था? रत्नाकर। वो रत्नाकर बेचारा भटकते 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 सप्त ऋषि मंडली के शरण में चला गया, संत के शरण में। सुधर गया कि मर गया? सुधर गया ना। सुधरा तो क्या किया? उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। गुरु के शरण में आकर के जो व्यक्ति सुधर जाता है, वो सुधर करके केवल इंसान ही नहीं बनता है, वो ब्रह्म के समान भगवान बन जाता है। बनता है कि नहीं बनता है? कैठो भगवान आदमी को सुधारा है, एक लिस्ट बना के दिखाइए तो। जिनका जिनका भगवान का नाम जानते हैं, उनके सामने में कौन कौन पापी आया जिस पापी के बुद्धि को सुधार करके भगवान बना दिया? थोड़ा नाम बता सकेंगे आप? नहीं बता पाएंगे, क्योंकि भगवान के पास सुधारने की जिम्मेदारी है ही नहीं। भगवान के पास संहार करने की जिम्मेदारी है, सुधारने की जिम्मेदारी किसके पास है? गुरु के पास में। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, गुरु है बड़ा गोविंद से, भगवान से बड़ा गुरु है। क्योंकि मारने वाला तो हजारों मिल जाएंगे, सुधारने वाला नहीं मिलेगा। तो मारने वाला बड़ा कि सुधारने वाला? आप लोग आवाज कम बोलते हैं। दूध दही नहीं खाते हैं क्या? है? दूध दही नहीं खाते हैं? खाते हैं। तो खाते हैं तो आवाज इतनी कमजोर कैसे है? थोड़ा जोर से बोलिए। सब बड़ा यदि तुलना किया जाएगा तो मारने वाला बड़ा होगा कि सुधारने वाला बड़ा होगा? सुधारने वाला बड़ा होगा। और सुधारता कौन है? गुरु। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, जरा सा विचार करके देखोगे तो पता चलेगा कि गुरु है बड़ा गोविंद से। गोविंद से बड़ा है कौन? गुरु। क्यों बड़े हैं भाई? तो मन में देख विचार, जरा सा मन में विचार करके देखो तो अपने आप पता चल जाएगा। हरि सिर जय तो बार बार, यदि भगवान सिरज देगा तो बार बार तुम आवागमन के चक्र में आओगे भी, जाओगे भी, लेकिन एक बार गुरु के शरण में आकर के तुम्हारी चेतना सुधर गई तो एक ही धक्का में आवागमन के चक्र को पार कर जाओगे। इसलिए गुरु का दर्जा भगवान के दर्जे से बड़ा माना जाता है। बात समझ में आई? तो आ गई। कहने का ये अभिप्राय है कि पूरी सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति, जो वेद से लेकर के उपनिषद तक का विकास हुआ है, संतों की परंपरा को जब आप पढ़ेंगे, वो तो समय नहीं है, यहाँ पर ठंडी का मौसम है, लेकिन आप लोग इतना बढ़िया से बैठे हैं कि मुझे बोलने का मन कर रहा है। हम तो सोचे थे कि 10 मिनट बोल के चले आए, लेकिन आप तो ज्यादा बोल दिए। अब बंद कर दिया जाए? और थोड़ा बोला जाए? हाँ, तो बढ़िया। यूनिवर्सिटी में तो 45 मिनट का ही क्लास ले पाते हैं हम लोग जी। आप लोगों को पढ़ाने में 1.5 घंटा 2 घंटा आप बुलवा देते हैं, फिर भी फर्क नहीं पड़ता है। वहां फर्क पड़ जाता है। कहने का ये अभिप्राय है, जिस दर्शन की बात कर रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि जिस समय मैं पीएचडी कर रहा था, तो पीएचडी करने में सरकार के तरफ से जो हमको सब्जेक्ट दिया गया कबीर साहब के ऊपर लिखने के लिए, तो टॉपिक ही दिया गया था कि संत कबीर के संतमत दर्शन में आदर्श राष्ट्रीयता के सूत्र।
कि कबीर साहब के किन किन विचारों को आधार बना करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा, उसको उस चीज में मैंने गुम्फित करने का प्रयास किया कि भारतीय संविधान में कबीर के लोकतांत्रिक मूल्य क्या क्या है, भारतीय संविधान में कबीर का आध्यात्मिक मूल्य क्या क्या है, भारतीय संविधान में कबीर के पारिवारिक और सामाजिक मूल्य क्या क्या है। इन सारे चीज़ों को एक एक अध्याय में बांट बांट करके हम लोगों ने लिखा है। पीएचडी करने के दरमियान में कबीर साहब के लिए कम से कम 600 पुस्तकों को मुझे पढ़ना पड़ा। कितने पुस्तकों को? 600। और उन पुस्तकों का निचोड़ जब पढ़े, आप ही के प्रयागराज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक बहुत बड़े प्रोफेसर हो गए, पंडित गोविंद त्रिगुणायत नाम है उनका। पंडित गोविंद त्रिगुणायत ने कबीर साहब पर शोध करते हुए एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है कबीर विचारधारा। उस कबीर विचारधारा में उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि 15वीं शताब्दी में, जिसको मध्य युग के नाम से जाना जाता है भारतीय इतिहास में, उसमें यदि कबीर न होते उस मध्य युग में, तो गोस्वामी तुलसीदास जी को लोग सनातन धर्म के रक्षक मानते हैं। लेकिन नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी तो बहुत बाद में हुए ना जी। कबीर साहब से उम्र में तुलसीदास जी कितने छोटे हैं ये पता है आप लोगों को? गोस्वामी तुलसीदास जी उम्र में कितने छोटे हैं मालूम है? 250 बरस। कितना बरस? 25 नहीं, 10 नहीं, 250 बरस। 250 बरस का मतलब समझते हैं क्या पीढ़ी गुजर गया? एक व्यक्ति की पीढ़ी को 25 बरस यदि औसत मानेंगे पीढ़ी का गैप, तो 250 बरस का मतलब हो गया कम से कम 10 पीढ़ी हो गई ना। 10 पीढ़ी। जिस समय में कबीर साहब इस धरती पर आए थे, इस्लाम का जोर जबरदस्ती उस समय चल रहा था कि गोस्वामी जी के समय में चल रहा था? वो कबीर साहब के समय में चल रहा था। सिकंदर लोदी, तो तुगलक, तो फलना, तो चिलना, जिसका भी आक्रांता का नाम जानते हैं, वो सारे आक्रांता अपने तलवार के नोक पर लोगों के गर्दन से कंठी माला फेंक करके लड़ने, लड़ाने, मरने, मारने की बात उस समय चल रही थी। उस सारा धक्का सहने की जरूरत पड़ी कबीर साहब को। हिंदू धर्म को बचाया कबीर साहब ने, सनातन संस्कृति को बचाया कबीर साहब ने, और आज नाम उछल उछल करके कमा रहा है दूसरा कोई। बड़ा गजब है यार कि जिसने तुम्हें बचाया, जिसने तुम्हारी रक्षा की, जिसने आपके सनातन संस्कृति को बचाने के लिए बड़ी क्रांति छेड़ी। आप पढ़िए उस शोध को। और शोध कोई बाबाजी का लिखा हुआ चीज नहीं होता है, वो सरकार के द्वारा दी गई विषय होती है, और उस पर शोध करने वाले को कितना मेहनत करना पड़ता है, शायद जो पढ़े लिखे होंगे वही व्यक्ति इस बात को समझ पाएंगे। तो पंडित गोविंद त्रिगुणायत ने उसमें लिखा है, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कभी प्रोफेसर रह चुके, उन्होंने अपने शोध ग्रंथ में लिखा कि यदि 15वीं शताब्दी में, मध्य युग में, जो भारत का आक्रांत युग था, संक्रमण काल से भारत की संस्कृति गुजर रही थी, उस समय में यदि कबीर न होते तो सनातन धर्म का आज नामो नक्शा नहीं बचता। सनातन धर्म को बचाने का यदि सबसे जबरदस्त बीरा किसी ने उठाया तो उस महापुरुष का नाम कबीर है, उस संत का नाम कबीर है। और कैसे बचाया? तो बताया उसी को जिसको विवेकानंद अमेरिका में जाके फैला रहे थे। वही जो मैंने बताया कि वेद के 4 हिस्से, तो 3 हिस्से तो पहले से बंद है, तो 3 का प्रचार कोई कैसे करेगा? चाहे विवेकानंद करे, कि कबीर करे, कि बुद्ध करे, कि महावीर करे, कि कोई करेगा, तो प्रचार 3 का कैसे करेगा? प्रचार चौथा का न करेगा। और चौथा को कभी आप देखे है ही नहीं, तो इसलिए लगता है कि भैया ये कहाँ से नया ज्ञान आ गया। वो जिस ज्ञान को आप देखे ही नहीं है, तो वो ज्ञान तो आपको अनूठा लगेगा ना। जरा सा आप उपनिषद को जाके पढ़िए, जरा सा आप वेदांत को जाकर के पढ़िए, जरा सा आप ब्रह्मसूत्र को जाकर के पढ़िए, जरा सा आप नागार्जुन के महाशून्यवाद को पढ़िए जो बौद्ध दर्शन है, जरा सा आप शंकराचार्य के जाको पढ़िए अद्वैतवाद का दर्शन, तब आपको समझ में आएगा कि सनातन धर्म क्या है। और सनातन धर्म को जो आप देवी देवता सत्यनारायण कथा पूजा पाठ तक सीमित करके रख दिए हैं, तो अपने दिमाग के खिड़की को थोड़ा खोलना होगा। और जब दिमाग के खिड़की को खोलेंगे तो उसमें सबसे पहला चीज जो झलकेगा वह यह झलकेगा कि कबीर साहब सनातन के विरोधी नहीं हैं, बल्कि कबीर साहब सनातन के सबसे बड़े रक्षक के रूप में आपको दिखाई देंगे। तो
इसलिए ये बात यदि किसी की धारणा में बैठी हो कि कबीर साहब किसी को नहीं मानता है, नहीं नहीं, कबीर साहब को समझना होगा। समझने पर यह पता चलेगा कि गुरु की भक्ति भी सनातन संस्कृति के हिस्सा की भक्ति है। वेद की भक्ति गुरु की भक्ति पर ही आधारित है। रामचरितमानस की भक्ति गुरु भक्ति पर आधारित है। वाल्मीकि रामायण की भक्ति गुरु भक्ति पर। अब भगवान के पिताजी जब ये कह रहे हैं कि भक्ति सार्थक करना हो तो जे गुरु चरण रेणु सिर धरही तेजन सकल विभव बस करही, तो इससे ज्यादा और अलग से प्रमाण लेने की क्या जरूरत है। भगवान शंकर के लिए जब अभी जो सुन रहे थे, गोस्वामी जी ने कहा कि बिन गुरु भव निधि तरई न कोई, जौ बिरंच शंकर सम होई। तो ये भी तो रामचरितमानस की पंक्ति है। क्योंकि आप जानते हैं कि संसार में छोटे मोटे हर एक प्रकार के दुख हुआ करते हैं। माथा दर्द किसी का है, पेट दर्द किसी का है, किसी का लड़ाई है, किसी का झगड़ा है, किसी का पति पत्नी का विवाद है। ये छोटे मोटे दुख तकलीफ बहुत हुआ करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी जिस समय हुए, उस समय संसार के लोग जब गोस्वामी जी के प्रभाव से प्रभावित हुए तो गोस्वामी जी के पास दौड़े दौड़े जाते थे। छोटा मोटा कोई भी दुख हो गोस्वामी जी को सुनाते थे, गोस्वामी जी आप कुछ दया कीजिए, दुख दूर हो जाए। गोस्वामी जी तो चूंकि राम जी को इष्ट मानते थे, तो इसलिए गोस्वामी जी के पास कोई समस्या लेके जाए कि हम बहुत गरीब हैं, हमारी गरीबी को दूर कर दीजिए, आशीर्वाद देके, तो गोस्वामी जी कहते थे तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदास मन काहे को करे। तुम्हारा राम जी बेड़ा पार कर देंगे, जाओ, राम जी की कृपा से दया से सब ठीक हो जाएगा। ये आशीर्वाद देकर के भेज देते थे। लोग संतुष्ट होकर अपने घर आ जाते थे। फिर कोई दूसरा आदमी कोई और तकलीफ लेके गया कि हमारे बच्चे की नौकरी नहीं लग रही है, गोस्वामी जी कृपा कीजिए। गोस्वामी जी कहते बस चिंता मत करो, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदास मन काहे को करे। बस ये फार्मूला, फिर लोग चले जाए। माने कोई आदमी किसी भी प्रकार की तकलीफ लेके आ जाए, गोस्वामी जी बस यही फार्मूला सबको कहते चले जाते। संजोग की बात, हमारे श्री अनुभव साहब जी के प्रवचन को सुन करके इब्राहिमपुर का एक आदमी गया गोस्वामी जी के पास। अब हमारे प्रधान जी गए होंगे, वही गए होंगे हमको लगता है। तो प्रधान साहब चले गए गोस्वामी जी के पास। उन्होंने कहा गोस्वामी जी हम अनुभव बाबा के प्रवचन सुन करके आए हैं, हम भी एक दुख से बड़े दुखी हैं, वो दुख कैसे दूर हो। गोस्वामी जी को लगा 75 आदमी तो यही दुख लेके आया, सबको एक टेबलेट दिए, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, अब उदास मन काहे को करे। तो प्रधान जी भी आया होगा ऐसा ही दुख लेकर के, तो इसको भी यही टेबलेट पकड़ा देंगे, काम चल जाएगा। लेकिन वो तो अपने दिमाग से दुख लेके नहीं गए थे ना, अनुभव बाबा के प्रवचन से सुन के गए थे, अनुभव बाबा के अनुभव से सीख करके गए थे। उन्होंने कहा गोस्वामी जी दुख मेरे पास भी है, लेकिन वह दुख बच्चे की नौकरी न लगने का दुख नहीं है, पत्नी से झगड़ा का दुख नहीं, पेट दर्द माथा दर्द का दुख नहीं है। वो दुख कौन सा है? आवागमन का दुख है, भवचक्र का दुख है, जन्म और मरण का दुख है, बंधन का दुख है। वो दुख कैसे दूर होगा? अब गोस्वामी तो जो एक ही टेबलेट सबको देते जा रहे थे, गोस्वामी जी को लगा है जरा फेरा में पड़ गए। ये प्रधान जी अपने मन से आया नहीं है, अनुभव बाबा के द्वारा भेजा गया। तो गोस्वामी जी को लगा कि यदि इसको भी कह दें कि तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तब क्या करें। गोस्वामी जी ने यहाँ पर दिमाग लगाया और उन्होंने कहा कि तुम्हारा पेट दर्द माथा दर्द बेटा बेटी दुनियादारी का कोई दुख होगा तो इसमें हम एक हवा चला देंगे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदास मन काहे को करे। लेकिन आवागमन के चक्र से मुक्त होना हो, जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना हो, मोक्ष पद को पाना हो, तो वहाँ राम जी की कृपा काम नहीं करेगी। तब वहाँ कौन सी कृपा चाहिए? बिना गुरु भवनिधि तरई न कोई भी हो, चाहे वो ब्रह्मा क्यों न हो, विष्णु क्यों न हो, शिव क्यों न हो, क्योंकि जौ बिरंची शंकर सम, बिरंची मने ब्रह्मा और शंकर मने विष्णु, शंकर मने शिव। अब बीच में विष्णु जी छूट गया तो काहे छोड़िएगा, उसको भी जोड़ दीजिए। हाँ,
तो जौ बिरंच शंकर सम, सम का मन है, सम मन क्या, बराबर। कि आप इतनी पूजा कर लीजिए, इतना पाठ कर लीजिए, इतना रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर लीजिए कि ब्रह्मा विष्णु शिव के चेला होने की बात छोड़ दीजिए, उसके बराबर के कुर्सी में भी आपका कुर्सी पहुंच जाए। इतना करने के बावजूद भी जब तक सदगुरु के शरण में आप नहीं आएंगे तब तक आप भवसागर को पार नहीं करेंगे, आवागमन के चक्र से मुक्त नहीं होंगे। ये कबीर साहब कह रहे हैं कि तुलसीदास जी कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? तुलसीदास जी कह रहे हैं। तो गुरु का महत्व है कि नहीं है? सनातन संस्कृति में गुरु का महत्व है ना। चाहे आप वेद से मानो कि रामायण से मानो कि गीता से मानो कि दुनिया के किसी शास्त्र से मानो, और कोई नहीं मानना तो हनुमान जी से मान लो, नहीं तो गदा से चूड़ देगा वो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायकु फल चार। कौन कौन फल? आम, कटहल, लीची, टमाटर। तब फल क्या? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ये चारों फल की प्राप्ति का सीढ़ी यह है कि गुरु के चरण से शुरुआत करो, और गुरु के चरण में आकर के भगवान के स्वरूप को समझो, और भगवान ईश्वर परमात्मा के स्वरूप को समझ करके और तब उसकी भक्ति करो। गुरु के चरण को छोड़ करके आप ईश्वर के स्वरूप को समझ ही नहीं पाएंगे तो फिर ईश्वर के स्वरूप की पूजा कैसे करेंगे? इसीलिए यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि केवल भगवान के मंदिर में जाकर के घंटी बजाने से मेरा काम चल जाएगा, तो उस व्यक्ति को हनुमान जी से ही पूछना चाहिए। जय 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 हनुमान गोसाई। आगे आप बोल दीजिए, हम नहीं बोलेंगे। उत्तर प्रदेश वाले का इतना कर्जा हम नहीं खाए हैं, तो मैं कैसे बोलूं? तो अकेले हम बोलूं और आप चुप रहे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसलिए आधा मैं बोलूं, आधा आप बोलिए। जय 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 हनुमान गोसाई। क्यों कृपा करेगा गुरुदेव? क्यों करेगा? आप कहते हैं कि गुरुदेव वाला भक्ति तो हमारा है ना, हम तो भगवान वाला है। गुरुदेव वाला तो कबीरपंथी सबका है। क्यों करेगा गुरुदेव कृपा? हनुमान जी कहते भैया ऐसा है कि मेरा कृपा एक तरफ और गुरु जी की कृपा एक तरफ, और यदि दोनों तरफ का मुहर नहीं लगेगा तो तुम्हारी कृपा फेल कर जाएगी, करेगी ना। इसलिए लड्डू हनुमान जी के चरण में, भगवान देवी देवता के चरण में कितना भी लड्डू चढ़ाओ, लेकिन कृपा पास तभी होगा जब अंत में किसका मुहर लगेगा? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। नाई नहीं, नाई मतलब बाल दाढ़ी बनाने वाला, नाई मतलब अवधि में नाई को जैसे कहा जाता है ना। नौआ का अंशुआ दीर्घई नाई। संस्कृत में जिसको यथा बोलते हैं उसी को हिंदी में जैसे बोलते हैं, और उसी बात को अवधी भाषा में नाई बोलते हैं ना। तो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। गुरुदेव जैसे कृपा करते हैं, हे हनुमान जी आप भी मेरे ऊपर कृपा करना, तो भगवान वाला कृपा मत करना। तब कौन कृपा करना? गुरुदेव वाला कृपा करना। बात समझ में आई? तो जब भगवान के मंदिर में जाने के बावजूद भी अंततः कृपा हमको गुरुदेव वाला ही चाहिए, तो दुकान गुरुदेव वाला, सामान किसका वाला? भगवान वाला। जब गुरुदेव के ही कृपा चाहिए तो गुरुदेव के ही दुकान में, मंदिर में आओ ना। और गुरुदेव का दुकान क्या है? गुरुदेव का मंदिर क्या है? गुरुदेव की दुकान और गुरुदेव के मंदिर को ही ये सत्संग कहा जाता है। कहा जाता है ये गुरु के ज्ञान का दुकान है। ये सत्संग जो है, यहाँ पर सत्य का सौदा होता है, धर्म का सौदा होता है, चिंतन का सौदा होता है, त्याग और वैराग्य का सौदा होता है। इसलिए गुरु का दुकान यदि कोई है तो उसका नाम सत्संग है।
गुरु का मंदिर यदि कोई है तो उसका नाम सत्संग है। तो अंत में जब आपको कृपा गुरुदेव की नाई ही चाहिए तो मंदिर में जाना न जाना वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप गुरुदेव के चरण में आकर के अपने मन मुकुर का सुधार कीजिए। और जब मन मुकुर सुधर गया तो राम जी ने स्वयं प्रतिज्ञा की है कि निरमल माना जाना सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यही बात कबीर साहब कह रहे थे, मिर्ची क्यों लग रही है? राम जी ने कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कबीर साहब यही डंके के चोट पर कह दिए कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, तो पीछे पीछे हरि फिरे, सब भगवान पीछे पीछे घूमेगा। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, यानी जिसका मन निर्मल हो जाएगा वो भगवान को आसानी से प्राप्त कर लेगा। और कबीर साहब कह रहे हैं कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, अब पीछे पीछे भगवान फिरे कहत कबीर कबीर। तो कबीर साहब उठपटांग कह रहे हैं। हाँ? तुलसीदास जी के चिंतन से रामचरितमानस के चिंतन में और कबीर साहब के चिंतन में क्या अंतर आ रहा है? जो एक आपको सनातन धर्म वाला लग रहा है और दूसरा आपको सनातन धर्म का विरोधी लग रहा है। कैसे भाई? बात को समझिए। वस्तुतः सदगुरु कबीर साहब सनातन के एक चमकते सूरज हैं, जो सनातन के विरोधी नहीं बल्कि सनातन के संरक्षक हैं। ज़्यादा न कहते हुए मूल रूप से हमारे परम पूज्य श्री अनुभव साहब जी बड़ी सुंदर बात कहे कि सदगुरु कबीर साहब की परंपरा में जो गुरु को महत्व दिया जाता है, वस्तुतः ये केवल कबीरपंथियों की धारणा नहीं है, बल्कि सनातन संस्कृति में वैदिक ज्ञान से लेकर के अभी तक के जितने ज्ञान के स्रोत को खंगालेंगे आप, तो उसमें गुरु का महत्व ज़्यादा है। इसलिए जो गुरु ज्ञान से जुड़ा हुआ ग्रंथ है उसको हम उपनिषद ग्रंथ कहते हैं। और उपनिषद का अर्थ ही होता उप मन समीप और निषद मन बैठना, अर्थात गुरु के समीप बैठ करके जिस ज्ञान को सीखा जा सके उसको उपनिषद ज्ञान कहते हैं। और कबीर साहब जो ज्ञान आपको दे रहे हैं वो वेद के 3 हिस्से का ज्ञान नहीं है। कबीर साहब का ज्ञान वेद के 3 हिस्से का ज्ञान नहीं है। कौन कौन हिस्से? संहिता भाग, ब्राह्मण भाग और अननक भाग से कबीर साहब को कुछ लेना देना नहीं है। कबीर साहब के दर्शन और चिंतन को लेना देना है किस ज्ञान से? वेद के चौथे भाग से। वेद का चौथा भाग वेदांत कहलाता है, उपनिषद का सार वेदांत कहलाता है। जिस गीता की बात वो कर रहे हैं वह भी उपनिषद का ही एक हिस्सा है, वह भी वेदांत का ही एक हिस्सा है। तो कबीर के दर्शन को तब तक आप नहीं समझेंगे जब तक आप वेदांत की भाषा नहीं समझेंगे। कबीर के ज्ञान को तब तक आप नहीं समझेंगे जब तक आप उपनिषद से अवगत नहीं होंगे। इसलिए कबीर साहब का जो ज्ञान है वो वेद और वैदिक संस्कृति से अलग नहीं है, बल्कि वेद और वैदिक संस्कृति का समर्थन करते हुए कबीर साहब के जो आत्म अनुभव से जो बातें निकली वही आप तक हम तक पहुंचाई गई है। लेकिन धर्म के नाम पर धंधा करने वाले कुछ लोग कबीर के नाम से इतने अफवाह फैलाए, इतना अनर्गल प्रलाप किया कि आम जनता के दिमाग में ये बात बैठ गई कि कबीर साहब कुछो नहीं देवी माने छे, न देवता मानता है, न भगवान मानता है, न भगवती मानता है, न पूजा मानता है, न पाठ मानता है। ये गलत धारणा है, ये गलत अफवाह है। वस्तुतः कबीर साहब सब चीज को मानते हैं, लेकिन किसी चीज को मानने से पहले वो जानने की सलाह जरूर देते हैं कि मानो सब कुछ, लेकिन पहले उसकी वास्तविकता को जान लो। और वास्तविकता जानने के बाद यदि उचित लगे तो मान लो, और उचित नहीं लगे तो छोड़ दो। कबीर साहब का जो दार्शनिक पंक्ति है वह यही पंक्ति है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, अथोथा दे उड़ाए। जहां से अच्छी बात मिले, सार बात मिले, ज्ञान की बात मिले, उचित बात मिले, उसको ग्रहण कर लो। और जहां पर गलत बात मिले, अनुचित बात मिले, अनीतिपूर्वक बात मिले, उन बातों को क्या करो? छोड़ दो। यही तो कबीर साहब करना चाहते हैं। तो
तो सनातन संस्कृति का सबसे अद्भुत ज्ञान, अद्भुत तथ्य यह है कि सनातन संस्कृति भगवान की पूजा बाद में करने के लिए बताते हैं, पहले वह गुरु की पूजा करने के लिए बताते हैं। क्योंकि उनकी भी मान्यता है कि सगुण रूप में 3 देव ही मुख्य रूप है, मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः और आचार्य देवो भवः। चौथा में अतिथि देवो भवः। राम जी ने यही बताया, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माथा। यही ज्ञान हम सदगुरु कबीर साहब के परंपरा वाले भी देते हैं। भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए, अश्लील ग्रंथ गाना, अश्लील ग्रंथ गाना गाया न कीजिए, भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए। ये बड़ा प्रचलित भजन है। इस भजन की एक कड़ी आती है, जिनसे जन्म मिला फिर सद्ज्ञान जो दिए। ध्यान दीजिए पंक्ति पर, जिनसे जन्म मिला, तो किनसे जन्म मिला? माता से और पिता से। जिनसे जन्म मिला फिर सद्ज्ञान जो दिए। सद्ज्ञान कौन दिए? गुरु। तो माता पिता से जन्म मिला, और सद्ज्ञान और सद्भक्ति की युक्ति किससे मिली? गुरु से मिली। 3 का नाम आया ना। जिनसे जन्म मिला फिर सद्ज्ञान जो दिए, जिनसे जन्म मिला फिर सद्ज्ञान जो दिए, उन माता पिता गुरु को भुलाया न कीजिए, भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए। अश्लील ग्रंथ गाना, अश्लील ग्रंथ गाना गाया न कीजिए, भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए। भूल कर कुसंग में मत जाइए, और जिनसे जन्म मिला है और जिसने सद्ज्ञान दिया है, उस माता पिता और गुरु को कभी भुलाया न कीजिए। यही कबीर का दर्शन है, यही राम का दर्शन है, वस्तुतः यही सनातन का दर्शन है। और सनातन संस्कृति, सनातन दर्शन के अनुसार ही कबीर के ज्ञान और चिंतन दर्शन है। इसलिए कबीर साहब को समझिए, और कबीर साहब के प्रति आपके दिल दिमाग में कहीं से कोई अफवाह भरी पड़ी है, कहीं से कोई उल्टी सीधी बात दिमाग में घर करवा दिया गया है, तो मैं 2 दिन तक हूँ, झाड़ू बुहारू लगा करके कोशिश करूँगा कि वो कूड़ा कचरा आपके दिमाग से निकाल दिया जाए, और कबीर साहब का झंडा आपके दिमाग में लहरा करके मैं चला जाऊँ। यही मेरी अभिलाषा है। आप लोग इतने ठंडी में भी बहुत शांत और एकाग्र चित्त होकर के मेरी बातों को सुने, इसके लिए आप सबों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए वाणी को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। 1 दिन और बचा हुआ है, कल का समय, तो कल आप लोग आइएगा कि नहीं आइएगा? ना आवे तो बोल दें, रातें में हम बिहार निकल जाए। वैसे भी बिहार लौट के जाने का तो है नहीं। अब यहाँ संपन्न करेंगे तो यहाँ से हम लोग पंजाब जाएंगे, पठानकोट, वहाँ पर तो बड़ी भीड़ होती है, 5 से 7 हज़ार लोग कम से कम आते हैं। तो उस कार्यक्रम में जाना है, फिर वहाँ कार्यक्रम करके राजस्थान चले जाएंगे, और राजस्थान से फिर कार्यक्रम करके छत्तीसगढ़ चले जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ में अब जब लौटेंगे तो 8 फरवरी को बिहार लौटेंगे। कब लौटेंगे? 8 फरवरी को बिहार लौटेंगे। तब तक आप लोग इधर ठंडी में ठिठुरते रहिएगा, हम लोग वहाँ छत्तीसगढ़ में एसी में सोएंगे बढ़िया से, वहाँ गर्मी नहीं लगती है। ये हम समझ गए हैं। यही कारण है कि जैसे इधर ठंडी बढ़ता है तो हम छत्तीसगढ़ भाग जाते हैं। ठंडी के समय का कार्यक्रम हम छत्तीसगढ़ में ही देते हैं, क्योंकि वहाँ ठंडी नहीं लगती, चादर वगैरह ओढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मंच पर जब तक कूलर नहीं लगाएगा तब प्रवचन करने में पसीना छूटता है। तो इसीलिए 2 महीना जब तक इधर आप लोग रजाई में ठिठुरते रहिएगा, तब तक हम लोग उधर कूलर का मजा लेते रहेंगे। फिर इधर ठंडी खत्म होगी और छत्तीसगढ़ छोड़ करके बिहार यूपी आ जाएंगे।
फिर कुछ दिन के बाद आपके आगरा में, हाथरस के पास और सब जगह कार्यक्रम है। 365 दिन का जो वर्ष होता है उसमें हम लोगों का जीवन इतना व्यस्त होता है कि लगभग 300 सवा 300 दिन तक पूरे देश में घूम घूम करके कार्यक्रम होते रहता है। उसी के दरमियान हमारे आदरणीय ब्रजेश बाबू और उनके साथी लोग मेरे कुछ प्रवचन को YouTube पर सुने होंगे और उसी के मार्फत से संजोग बना। ये तो बता रहे थे कि उनका सुनते थे। ये बड़े प्रिंसिपल आदमी है, जैसे सब विद्यार्थी में से प्रिंसिपल चुनाव करता है ना कि इसको फर्स्ट डिवीजन दे, सेकेंड दे, थर्ड दे, तो उसी तरह से प्रवचन करने वाले जितने विद्यार्थी थे उसमें से मेरा सिलेक्शन फर्स्ट डिवीजन में किया इन्होंने। तो उसके बाद कार्यक्रम आपके बीच में तो उसके बाद आप लोगों के बीच में मुझे बुलाया। तो पहले तो मैंने कहा कि इस धरती पर आने के लिए मैं कितने दिन से सपना देख रहा था, 20 साल से लगभग गुजरना होता था लेकिन आने का मौका नहीं लगता था। आप लोगों को इसलिए भी मैं साधुवाद दूंगा क्योंकि जिस धरती पर आने के लिए मैं 20 वर्ष से सपना देख रहा था उस धरती पर आपने आने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और कल पुनः आइए और एक नई विषय, एक नई चर्चा लेकर के हम लोग फिर बैठेंगे और खुले दिमाग से। ना आपको हमें महात्मा मानने की जरूरत है और न आपको हम श्रोता मानते हैं। अरे हम दोनों एक धर्म, एक अध्यात्म के पथ के पथिक हैं। अंतर इतना ही है कि थोड़ा सा हम आगे चल गए हैं और आप पीछे चल रहे हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम अपना उंगली पकड़ा करके आपको भी पीछे पीछे लेते चलें। तो हम लोगों में न कोई वक्ता न श्रोता, कुछ नहीं, बस एक परिवार के सदस्य की तरह बैठेंगे और कुछ आध्यात्मिक विषय जो मन में सवाल बन करके कौन रहा है उस विषय को सामने में रख करके उस पर एक आध्यात्मिक चर्चा करेंगे। तैयार हैं आप लोग? कल आएंगे ना? हाँ, तो कल दिन में भी फिर जिस तरह से कार्यक्रम की सूचना दी जाएगी, दिन में भी कार्यक्रम होगा, कल रात में भी होगा। हाँ, इसी तरह से। अच्छा, तो हम लोग इतना 6-7 आदमी हैं तो पूरे यहाँ इब्राहिम, क्या नाम है, इब्राहिमाबाद के सब खाना खा जाएंगे हम लोग। बहुत होता है। अच्छा, तब तो कोई बात नहीं। तो सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद देते हुए, यदि इतना देर बोलने में कुछ मुंह से गड़बड़ निकल गया हो तो अपना ही परिवार, अपने ही घर का सदस्य समझ करके उसको क्षमा करेंगे। आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देते हुए बस वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सतगुरुदेव की। अब एक छोटी सी सूची है दानी सज्जनों की।